कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण। राजाराम गुर्जर और ओम प्रकाश सप्रे गिरफ्तार मामले में कुल 4 लोग नामजद किए गए हैं। निलंबित मेयर डॉक्टर सोम्या के पति हैं राजाराम, बीवीजी कंपनी का अधिकारी है ओमकार सप्रे और अन्य अधिकारी संदीप चौधरी पर भी मामला दर्ज किया गया है। निम्बाराम समेत अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। मामले में धारा 120B को भी साथ लगाया गया था। डीजी पीएल सोनी और एडीजी दिनेश MN ने इसकी पुष्टि की है। तो ये पूरा मामला जब जून में शुरू हुआ, उसके बाद अब एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है राजाराम गुर्जर को। बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण जिससे जुड़ा हुआ हाल ही का अपडेट आपको बता रहे हैं। राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कुल 4 लोग नामजद किए गए हैं। निलंबित मेयर डॉक्टर सोम्या के पति हैं राजाराम, बीवीजी कंपनी का अधिकारी है ओमकार, अन्य अधिकारी संदीप चौधरी पर भी मामला दर्ज किया गया है। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120B हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जाँच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज़ करेंगे। निलंबित मेयर सोम्या के पति राजाराम की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ा संदेश है। भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति, सरकार की इस नीति के साथ काम कर रही है एसीबी। उन सब लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में भ्रष्ट आचरण करने में लिप्त रहते, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे उनके परिजन, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे उनके परिजन हों, या कोई भी व्यक्ति हो जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाएगा, राज्य की एसीबी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजस्थान के माहौल को बिगाड़ने की और विशेषकर भ्रष्ट तरीकों से राजस्थान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आज की जो गिरफ्तारी है इस बात का संकेत है। कितना ही बड़ा आदमी हो जाए हम कार्रवाई करने में नहीं झिझकेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले दिनों में भी एसीबी
राज्य से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कमर कस के काम करेगी और राज्य की जनता की आशाओं पर खरा उतरेगी। जब इस प्रकरण की सीडी आई तभी ये स्पष्ट हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा एक्शन होगा और वो सीडी के बाद कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। अब सारा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, सीडी सबने दिखी है, करप्शन सामने दिख रहा है। ऐसे में चाहे विभिन्न के अधिकारी हो, चाहे कोई भी लोग हो, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको जवाब देना पड़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो सारे मामले की जाँच कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। सीडी सबने देख ली है, इसके बाद इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब भी एसीबी की जाँच सामने आएगी तब पता चलेगा।